अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। जरा हम सोचें, हम कितने वफादार हैं, हम कौन सा अच्छा काम करते हैं। जब बाप बेटे से नाराज होता है तो बेटे को घर से बाहर निकाल देता है। जब मां बेटी से नाराज होती है तो खाना बंद कर देती है। जब भाई भाई से नाराज होता है तो सलाम और कलाम बंद कर देता है। मगर वो अल्लाह कितना बड़ा गफूर रहीम है कि हम इबादत करें ना करें, हम बंदगी करें ना करें, हम सच बोलें या झूठ बोलें, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए रोजी बंद नहीं करता। हम कितने वफादार हैं। अब जरा सोचिए, अपने गरीबान में झांक कर देखिए। एक मुर्गी है जो अपने मालिक का कितना वफादार है। सुबह सुबह मालिक डंडे मारता है, घर से बाहर निकालता है, गंदगी फैला रही है, डंडे मारकर मुर्गी को बाहर भगाता है मालिक। वो मुर्गी पूरा इलाका सैर करके अंडा अपने मालिक के घर देती है। वो मुर्गी अगर चाहती तो जंगल में भी अंडे दे सकती है, नदी के किनारे भी अंडे दे सकती है, तालाब के किनारे भी अंडे दे सकती है। लेकिन उसके दिल में कोई बुराई नहीं है, कोई खुराफात नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई कीना नहीं है। डंडे खाकर भी अपने मालिक को अंडे खिला रही है। मगर अल्लाह की दी हुई नियामतों को हम खाते हैं, उसके बावजूद भी हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। अपने वक्त के एक बहुत बड़े वली, जिनको पूरी दुनिया हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है, वक्त का बादशाह, एक रईस, दौलतमंद, हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचे। अर्ज करते, हुजूर आपकी दावत मेरे घर है। तो हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं दरवेश हूं, मैं फकीर हूं, तुम रईस हो, बादशाह हो, तुमसे मेरा क्या लेना देना। अर्ज करते, हुजूर मेरी दावत कबूल फरमा लीजिए, बहुत उम्मीद लेकर के आया हूं आपकी बारगाह में। तो हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी दावत मंजूर करूंगा, मगर हमारी शर्तें भी तुम्हें मंजूर करनी पड़ेगी। का हुजूर फरमाते, पहली शर्त यह है कि मैं जहां चाहूंगा वहीं बैठूंगा। बादशाह ने समझा कि अल्लाह के वली हैं, फकीर हैं, दरवेश हैं, पलंग पर तो बैठेंगे नहीं, सोफा पर तो बैठेंगे नहीं, कुर्सी पर तो बैठेंगे नहीं, इनके लिए चटाई बिछवा दूंगा, तख्त लगा दूंगा, चारपाई बिछवा दूंगा। का हुजूर ये शर्त मुझे मंजूर है। हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दूसरी शर्त भी सुन ले, जो चाहूंगा वही खाऊंगा। उस बादशाह ने समझा कि अगर ये बिरयानी नहीं खाएंगे तो चावल बनवा दूंगा, चावल नहीं खाएंगे रोटी बनवा दूंगा, रोटी नहीं खाएंगे खिचड़ा बनवा दूंगा, हर तरह की नियामतों से दस्तरखान सजा दूंगा, कुछ तो खाएंगे। का हुजूर ये भी शर्त मुझे मंजूर है। हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, तीसरी शर्त भी सुन ले,
मैं जो तुम्हें कहूंगा करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। उस बादशाह ने समझा कि शायद ये हमें कहेंगे नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, सच बोलो, घमंड मत करो, यही तो कहेंगे। कहा हुजूर ये तीसरी शर्त भी मुझे मंजूर है। अब वक्त मुकर्ररा पर हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस रईस और बादशाह के दरबार में पहुंचे तो देखा कि एकदम दरवाजा हजारों की तादाद में लोगों से, दरवाजा बिल्कुल फुल है, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है, तरह तरह की नियामतों से दस्तरखान सजा हुआ है। और हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं और वहां बैठते हैं जहां पर लोग चप्पल उतार के रखते हैं, जूते उतारते हैं। हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहां बैठे तो बादशाह ने कहा हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं? कहा खबरदार, मैंने पहले ही कहा था मैं वहीं बैठूंगा जहां मेरी मर्जी होगी, अपनी मर्जी से बैठूंगा। अब वो बादशाह खामोश हो गया। कहा दूसरी शर्त मैंने कहा था जो चाहूंगा वही खाऊंगा। जेब से सूखी रोटी निकालते हैं, मुंह में डालकर चबाना शुरू कर देते हैं। बादशाह ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? कहा खबरदार, मैंने पहले ही कहा था जो चाहूंगा वही खाऊंगा। कहा तीसरी शर्त भी सुन ले, मैंने कहा था ना जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। तीसरी शर्त यह है कि आग रोशन करो। आग रोशन की गई, फरमाते इसके ऊपर एक ताबा रखो। जब वो ताबा गर्म हो गया, सुर्ख हो गया, अब उस ताबे के ऊपर खड़े हो गए हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने जौ की सूखी रोटी खाई है। अब ऐलान करते हैं और कह के उतर जाते हैं और ऐलान करते हैं वो बिरयानी खाने वाले, रोटी खाने वाले, कबाब खाने वाले, अल्लाह की नियामतों को खाने वाले, अब इस ताबे के ऊपर खड़े हो जाओ और अपने खाने का हिसाब दो। रोने लगे हुजूर इस सुर्ख ताबे के ऊपर हम खड़े होंगे तो हम जल जाएंगे, हम राख हो जाएंगे, हम इस आग को, इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नादान, जब दुनिया में इस ताबे के ऊपर खड़े होकर के तुम एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते तो कल मैदान महशर में जब सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, कोई पसीने में डूब रहा होगा, कोई तैर रहा होगा, उस वक्त तुम बिरयानी का हिसाब कैसे दोगे, कौरमे का हिसाब कैसे दोगे? लोग रोने लगे और सच्चे दिल से हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर हाथ रखा और उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की। और जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। उन्हीं में से एक बुजुर्ग हैं हजरत सिद्दी सख्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब एक रास्ते से गुजर रहे थे तो एक शराबी शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था और लोगों को गालियां दे रहा था। तो हजरत सिद्दी सख्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब जाते हैं और पानी मंगवा कर अपने दस्ते मुबारक से उस शराबी का मुंह धुल देते हैं। फरमाते हैं नादान, जिस मुंह से अल्लाह अल्लाह करना चाहिए आज उस मुंह से लोगों को गालियां दे रहे हो। ये कहकर वो चले जाते हैं। जब वो शराबी होश में आता है तो लोग कहते हैं तुम्हें मालूम है एक अल्लाह के वली अपने दस्ते मुबारक से तुम्हारा मुंह धुल दिए हैं और तू है कि अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। तो वो बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है। जब तहज्जुद का वक्त होता है तो हजरत सिद्दी सख्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद जाते हैं तो देखते हैं कि वो शराबी जो कल शराब के नशे में लोगों को गालियां दे रहा था आज वो मस्जिद में पहले ही से अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में सजदे की हालत में, अल्लाह की बारगाह में सजदे में पड़े हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं। हजरत सिद्दी सख्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं मौला ये शराबी कल तक शराब के नशे में लोगों को गालियां दे रहे थे मगर आज ये तेरी बारगाह में झुके हुए हैं। तो गैब से आवाज आती है सिद्दी सख्ती तूने मेरी मोहब्बत में इसका मुंह धो दिया, मैंने तेरी मोहब्बत में इसका दिल धो दिया।
अब वो मेरा महबूब बंदों में शामिल हो गया है। तो लोगों, सच्चे दिल से तौबा करो और अल्लाह की बंदगी में लग जाओ। आंखें बंद हो जाएगी, फिर मरने के बाद क्या हिसाब दोगे? अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।